हेलो एवरीवन, मैं समर्पण कैरियर इंस्टीट्यूट से कुलदीप सिंह आपके साथ एक बार फिर हूं। आशा करता हूं कि आप इस कोरोना महामारी में विभिन्न प्रकार की हिदायत बरतते हुए स्वस्थ होंगे। आज हम कल के चैप्टर को पूरा करने के लिए कल वाले चैप्टर के साथ प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता के साथ एक बार फिर हैं। 5 क्वेश्चन प्यारे साथियों हमने कर लिए थे। छठा प्रश्न अपने पास प्रायिकता का है, वो है ए बैग कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडी ओनली। एक बैग है और उस बैग के अंदर टॉफियाँ हैं और लेमन फ्लेवर की हैं, ओनली लेमन फ्लेवर कैंडी। इसके अलावा इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। मालिनी टेक आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक आउट ए ऑरेंज फ्लेवर एंड ए लेमन फ्लेवर। यस क्लास, आपने क्वेश्चन अपनी बुक में रीड कर लिया होगा। क्वेश्चन है अपना 6th, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं हम। एक बैग है जिसमें सिर्फ नींबू के फ्लेवर की टॉफियाँ हैं। अब एक टॉफ़ी उसमें से मालिनी नाम की कोई लड़की है वो निकालती है, वो इसमें से ऑरेंज फ्लेवर की टॉफ़ी निकाले, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर। अरे हमें यहाँ पता है कि ऑरेंज फ्लेवर का तो इसमें कोई टॉफ़ी है ही नहीं, तो ऑरेंज फ्लेवर की टॉफ़ियों की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। इस टाइप का इवेंट कल किया था हमने, इसको क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। जो पॉसिबल ही नहीं है ऐसे इवेंट को इम्पॉसिबल इवेंट, असंभाव्य परिणाम बोला जाता है। दूसरा पार्ट है इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, उसमें मालिनी एक लेमन फ्लेवर की टॉफी है वो निकाले, यानी नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर कैंडी, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर कैंडी इज इक्वल टू 1। क्योंकि सारी की सारी लेमन की हैं, निकलेगी एक टॉफ़ी तो लेमन फ्लेवर की निकलेगी, तो अपने पास लेमन फ्लेवर की प्रोबेबिलिटी होगी 1 और ऑरेंज की होगी 0। इसको बोलते थे इम्पॉसिबल इवेंट, और ये वाला इवेंट है ये पॉसिबल, श्योर एंड सर्टेन इवेंट के नाम से जाना जाता है। तो ये प्रोबेबिलिटी का चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं हम। चैप्टर में 6th क्वेश्चन 10.1 आपके सामने था, आपको समझ में आया होगा। अभी क्वेश्चन 7th देखते हैं हम। 7th क्वेश्चन स्टेटमेंट रीड करेंगे 7th क्वेश्चन की। इट इज गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग सेम बर्थडे इज इक्वल टू 0.992। एक ग्रुप है बेटा 3 बच्चों का। उन 3 बच्चों के ग्रुप में 2 बच्चों की एक ही दिन जन्मदिन न होने की प्रोबेबिलिटी ये है। हमसे पूछ क्या रहा है? व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे, यानी 2 बच्चों का एक ही दिन बर्थडे, उसकी हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो नोट की प्रोबेबिलिटी पता है, अब हमें सिर्फ ये कैलकुलेट करना, कल हमने किया था ऐसा भी, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी हो, न होने की बतानी पड़े तो 1 माइनस कर देंगे, न होने की पता हो और होने की प्रोबेबिलिटी बतानी हो, प्रायिकता बतानी हो तो भी 1 माइनस कर लेंगे। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बर्थडे इन सेम डे इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बर्थडे नॉट इन सेम डे इज इक्वल टू 1 माइनस नॉट इन सेम डे है ही अपने पास 0.992। जैसे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, पॉइंट के मामले में गड़बड़ मत कर देना, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.992, 10 माइनस 2 8, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0, पॉइंट की जगह पॉइंट, 0 माइनस 0, यानी रिजल्ट हमें मिलता है 0.008। ये क्वेश्चन था अपना 7th। एक दिन जन्मदिन न होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, एक ही दिन जन्मदिन हो उसकी प्रोबेबिलिटी हमने कैलकुलेट कर ली है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं क्या स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 8, ए बैग कंटेन 3 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल। कोई बैग है बेटा, इस बार ये अपना एक बैग मान लिया हमने। इस बैग के अंदर 3 रेड बॉल हैं, रेड है वो 3, 5 बॉल ब्लैक बॉल हैं। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम दी बैग, बैग से एक बॉल निकाली जा रही है। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन बॉल इज रेड एंड नॉट रेड,
अब जो बॉल निकालनी है वो रेड कलर की हो, उसके चांसेस कितने हैं। और दूसरी बात बोल रहा है रेड कलर की न हो, उसके चांसेस कितने हैं। तो बेटा आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इज इक्वल टू, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है। अपने पास रेड है कितनी, 3 है। टोटल बॉल कितनी हैं, 8 हैं। तो एक रेड कलर की बॉल इस बैग से पिकअप की जाए, उसकी प्रायिकता, उसके चांस, उसकी संभावना है तो वो कितनी है, 3 अपॉन टोटल बॉल 8। बात करते हैं दूसरी, रेड बॉल न हो। अगर रेड बॉल नहीं है तो उसके लिए तो डायरेक्ट फार्मूला भी था अपने पास, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। पिछले क्वेश्चन में भी यूज हुआ, कल भी यूज हुआ था। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इज 3/8। टेकिंग एलसीएम, 8 एलसीएम, 1 को 8 से डिवाइड किया, 8 को 1 से डिवाइड किया, 1 8 को 1 से डिवाइड करेंगे 8 1 जा 8, माइनस 8 को 8 से डिवाइड करेंगे 1 3 जा 3। एट लास्ट वी गेट आंसर 5/8। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए रेड बॉल। रेड बॉल आने के चांस थे 3/8। रेड बॉल नहीं आई तो वैसे भी दिखाई दे रहा है ब्लू बॉल आई होगी, यानी इसके चांस कितने थे, 5/8। यानी रेड न आने के चांस, रेड को छोड़ के बची सारी अपॉन टोटल, यानी हम कर सकते हैं तो 5/8 अपने पास आंसर रहेगा। 8th क्वेश्चन भी उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आ रही बात तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, वीडियो को शेयर और लाइक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये क्वेश्चन पहुँच सकें और वो इस कोरोना महामारी में घर बैठे अपनी तैयारी कंटिन्यू रख सकें। क्वेश्चन आता है अपने पास 9th क्वेश्चन की बात करते हैं। स्टेटमेंट रीड करो, आपके पास बुक होगी। 9th क्वेश्चन है, ए बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स। कांच की गोली हैं, रेड मार्बल्स 5 हैं। 8 वाइट मार्बल्स, 8 हैं वो हैं वाइट मार्बल्स। एंड 4 ग्रीन मार्बल्स, और 4 हैं वो हैं ग्रीन कलर की। इनमें से निकाली जाती है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी। फर्स्ट पार्ट बेटा रेड हो, रेड निकाल ली। सेकंड पार्ट की बात करें तो वाइट हो, वाइट हो। और थर्ड है वो पूछा है इसने कि मार्बल टेकन आउट इज नॉट ग्रीन, यानी कि ग्रीन नहीं हो। 3 पार्ट हैं। क्वेश्चन है, सबसे पहले तो सॉल्यूशन समझने से पहले क्वेश्चन को ही समझते हैं हम। क्वेश्चन क्या है, एक बैग था, उस बैग में कांच की गोली मार्बल बॉल्स हैं, 5 रेड कलर की हैं, 8 हैं 8 हैं वो वाइट कलर हैं, 4 हैं वो ग्रीन कलर हैं। अब उस बैग में से एक बॉल को बिन देखे निकाल लिया जाता है, और वो बॉल आई तो कोई भी आ सकती है। किसके चांस कम है, किसके ज़्यादा, जो ज़्यादा है उसके चांस ज़्यादा हैं, जो बॉल कम होंगे उसके चांस कम होंगे। वैसे तो 8 ज़्यादा, वाइट ज़्यादा है तो वाइट के चांस ज़्यादा मिलेंगे ओवरऑल, और ग्रीन के चांस कम मिलेंगे। लेकिन इसने जो बात पूछी है पर्टिकुलर वो ये पूछी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। इट्स मीन प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। हम देखते हैं बैग में रेड फेवरेबल केस कितने हैं, अपने हिस्से में कितनी आ सकती हैं, 5। अपॉन में टोटल बॉल कितनी हैं, 8 4 12 और 5 17। यानी कि रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी है साथियों, वो कितनी है, 5/17। सेकंड पार्ट की तरफ अपना रुझान करते हैं। अब पूछ रहा व्हाइट बॉल के चांस बताओ। व्हाइट बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल इज इक्वल टू, व्हाइट बॉल है कितनी, 8 हैं, और सारी बॉल कितनी थी, 17। यानी कि व्हाइट बॉल के चांस कितने हुए अपने पास, 8/17। आगे बढ़ते हैं, नॉट ग्रीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन, बार लगा देंगे बेटा।
क्या फार्मूला था, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल। पहले ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, फिर नॉट ग्रीन की आ जाएगी। मैं इस तरफ कर रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल, ग्रीन है कितनी 4, टोटल कितनी है 5, 8, 4, टोटल 17, यानी ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी है वो है 4/17। तो नोट ग्रीन 1 माइनस 4 अपॉन 17, एलसीएम लेंगे 17, एलसीएम आया 17 माइनस 4, वी गेट 13 अपॉन 17, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नोट ग्रीन बॉल। प्यारे साथियों, हम यहां ये देख सकते थे कि ग्रीन नहीं तो होंगी कौन सी जो बचगी, वो डायरेक्ट भी करता ऑप्शन टाइप होता तो बची कितनी है 8 ही और 5 ही, यानी ग्रीन नहीं तो इनमें से आई है। अब फेवरेबल केस संभाव्य परिणाम कितने हो गए 13, 8 और 5 13, और टोटल बॉल कितने हैं, टोटल बॉल थी मार्बल बॉल थी वो थी 17। तो ग्रीन नहीं आने का मतलब जो बच गई वो बटे सारी बॉल, बच कितनी गई थी 13, सारी कितनी है 17। तो अपने पास ग्रीन बॉल न होने की प्रोबेबिलिटी वो कितनी है 13/17। समझ में आ गई होगी बात। अगर नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना, पर्टिकुलर फिर दोबारा से समझा दी जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है अपने पास 10th क्वेश्चन रीड करो आप अपनी बुक में। 10th क्वेश्चन है बेटा अपने पास, ए पिगी बैंक कंटेन एंड्रॉयड 50 रुपीज क्वाइन, 50 पैसे क्वाइन, 50 पैसे क्वाइन है, ये 50 पैसे के जो क्वाइन है वो हैं एंड्रॉयड, यानी 100 अठन्नी है। 51 रुपीज क्वाइन, 51 रुपीज क्वाइन है। आफ्टर दैट 22 रुपीज, 22 रुपीज क्वाइन है। 10 5 रुपीज, 10 है वो 5 रुपीज क्वाइन है। इफ इट इज इक्वल लाइकली दैट 1 क्वाइन इज फॉल आउट फ्रॉम व्हेन द बैंक इज टर्न्ड अपसाइड, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। क्या क्या पूछा बेटा इसने, डायरेक्ट बता रहा हूं क्या पूछ रखा है, 50 पैसा क्वाइन। सेकंड पार्ट में वो बात कर रहा है नोट ए 5 रुपीज, नोट ए 5 रुपीज क्वाइन। दो पार्ट पूछे हैं, दो क्वेश्चन पूछे उसने हमसे, बताएंगे। क्वेश्चन समझिए, एक गुल्लक है, पिग्गी बैग का मतलब अपना गुल्लक है। उस गुल्लक में बच्चे ने अपने पैसे इकट्ठे करके अठन्नी डाल दी 100, 1-1 रुपए के सिक्के डाल दिए 50, 2-2 रुपए के सिक्के भी डाल रखे वो हैं 20, 5-5 रुपए के सिक्के भी डाल रखे वो हैं 10। यानी अगर मैं बात करूं सारे सिक्कों की तो सिक्के 100, 150, 170, 180, सारे सिक्के हो गए 180 गुल्लक में। अब वो गुल्लक को अगर उल्टा कर दे तो उसमें जो छेद होता है उसके अंदर से सिक्का कोई भी निकल सकता है, वो हिलाएगा तो। अब वो पूछ सकता है अठन्नी यानी 50 पैसे का सिक्का आने के चांस प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 रुपए का सिक्का आने के चांस क्या हैं, 2 का सिक्का आने के चांस क्या हैं, 5 का सिक्का आने के चांस क्या, वो कुछ पूछ सकता है, हम बता देंगे बेझिझक। हमसे उसने क्या पूछा है, 50 पैसे का सिक्का आने के चांस क्या हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा क्वाइन। रिप्रेजेंटेशन मैंने इस टाइप से कर दिया, आप पूरा लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा क्वाइन इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी 50 पैसे क्वाइन है कितने 100, सारे कितने थे 180, ये कैंसिल कर ही सकते हो आप 0 से 0। 10/18 को फिर करूंगा तो 2 पंजे 10, 2 नीम 18, यानी 5/9 प्रोबेबिलिटी है 50 पैसा क्वाइन की। सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, उसने पूछा नोट 5 रुपीज क्वाइन, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट 5 रुपीज क्वाइन, 5 का सिक्का नहीं होना चाहिए, यानी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपीज क्वाइन, 1 माइनस
प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपीज कॉइन। अब 5 का सिक्का, पहले 5 के सिक्के की प्रोबेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपीज कॉइन, 5 के हैं कितने, 5 के हैं 10, 10 बटे सारे कितने हैं 180 सिक्के हैं, तो 1/18 ये वैल्यू आ जाती है 5 का सिक्का होने की। अब 5 का सिक्का न आए तो 1 माइनस 5 का सिक्का आने के चांस 1/18। लघुत्तम सबको लेना आता है, नहीं आता तो सीख लें। 1 का और 18 का लघुत्तम 18 ही आएगा। अब 18 को 1 से डिवाइड करूं तो 18 एकम 18, 18 को इस 18 से ही डिवाइड करूं तो 1 के ऊपर गुणा करूंगा 1, रिजल्ट आता है 17/18 यानी 17/18। ये प्रोबेबिलिटी किसकी है कि 5 रुपए का सिक्का न हो। हम यहाँ वैसे भी देख सकते थे। अब 5 रुपए का सिक्का नहीं तो इनमें से ही होगा, और इन सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 5 का नहीं तो पक्का इनमें से आया है। इन सिक्कों की संख्या होगी 150 और 20 170। 170 अपने हिस्से में 170 में से ही आना है। 170 बटे सारे कितने हैं 180, तो कैंसिल 17/18। यानी ये नोट वाले हैं, ये दो तरीके से कर रहे हैं। एक फार्मूला बेस्ड 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपीज कॉइन, यानी न होने की पूछे तो 1 घटा होने की प्रोबेबिलिटी। और दूसरा मेथड ये रहा अपने पास कि अगर 5 का सिक्का नहीं है तो है क्या इनमें से, ये हैं कितने 170, 170 बटे सारे कितने हैं 180, यानी कि अपने पास वैल्यू आती है कि 5 का सिक्का न हो तो 170 बटे 180 17/8। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ज़्यादा टेंशन न लें। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती तो ये मान के चलें कि समझाने वाला कमज़ोर है, इसीलिए आपको कोई बात समझ में नहीं आती। हम और अच्छे प्रयास करेंगे आपको समझाने के। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए ज़रूर, समझ में आए तो, न आए तो। क्वेश्चन अपने पास अगला है 11th क्वेश्चन। स्टेटमेंट रीड कर कीजिए साथियों। 11th क्वेश्चन क्या है, ये 10th था अपने पास। इलेवेंथ क्वेश्चन, गोपी बाई फिश। आप स्टेटमेंट रीड कर चुके होंगे, मैं आपको बताता हूँ क्या है। एक अपने पास एक्वेरियम है, इस टाइप से पानी का एक टब है। इस टब के अंदर फिश हैं, मछलियाँ हैं। 5 तो हैं मेल और 8 हैं फीमेल। 5 फीमेल और 8, जैसे कोई भी मछली है तो वो मेल और फीमेल हो सकती है। 5 मेल हैं और 8 क्या हैं इसके अंदर फीमेल हैं। अब आगे क्या पूछा है इसने, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज ए फीमेल फिश। साथियों इसमें से उसने बस ये पूछा है कि एक मछली को निकाला जाता है पानी में से, अब वो मछली मेल हो या फीमेल कुछ पूछ सकता है और बता भी सकते हैं। बट अगर बुक वाले की पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें तो वो हमसे पूछ रहा है कि वो निकाली गई मछली मेल हो, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश। कौन सी फिश की बात कर रहा है, मेल की। अब मेल कितनी हैं 5, और सारी कितनी थी 8 और 5 13, यानी कि मेल फिश होने के चांस कितने आ गए 5/13। अगर वो पूछ लेता, पूछा नहीं उसने, अगर पूछ लेता कि फीमेल फिश के चांस कितने हैं तो फीमेल साथियों कितने हैं 8, फीमेल फिश कितनी है 8। टोटल कितनी थी वही 8 और 5 13। तो ये पूछा था, ये हमने वैसे समझ के प्रैक्टिस के लिए कर लिया। तो आज इस वीडियो में हम इतना ही काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 तक हो चुके हैं। आप खूब प्रैक्टिस कीजिए 11 क्वेश्चन की और अपनी तैयारी जारी रखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें, ताकि इस कोरोना महामारी में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच पाए और आपकी तरह वो भी इस वीडियो से अपना सिलेबस कवर कर पाएँ। जय हिंद साथियों।